हाय फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का एक बार फिर हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, मनोविज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे थे। छोटी छोटी क्लासों की हमारी ये सीरीज है जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक लेके उसमें क्लियर करते हैं कि इसमें से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट जो क्लास थी साथियों, उसमें हमने संवेदना और प्रत्यक्षीकरण के बारे में कंप्लीट कर लिया है। तो मानसिक विकास में जो होता है संवेदना, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण और उसके बाद में आता है प्रत्यय या संप्रत्यय निर्माण या विचार निर्माण या कॉन्सेप्ट निर्माण। तो आज की क्लास में साथियों हम बात करेंगे संप्रत्यय, प्रत्यय या कॉन्सेप्ट निर्माण के बारे में। साथियों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि संवेदना जो होती है वो ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी होती है और प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो ज्ञान प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी होती है। तो उन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। संवेदना जो है वो प्रारंभिक मानसिक प्रक्रिया है, प्रत्यक्षीकरण है वो पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। तो संप्रत्यय निर्माण भी एक तरह से पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संप्रत्यय के बारे में। संप्रत्यय जो है साथियों, आप सभी को मैं क्लियर कर चुका हूं कि ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। कौन सी सीढ़ी साथियों? ज्ञान प्राप्ति की तीसरी सीढ़ी है। यानी प्रथम सीढ़ी संवेदना आ गई और दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण आ गई। उन दोनों के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। साथियों, ज्ञान प्राप्त करने की तीसरी सीढ़ी जो है वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण है, जिसे हम संप्रत्यय निर्माण या कॉन्सेप्ट कहते हैं या इसे विचार निर्माण भी कहते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, सबसे पहले हम किसी चीज को महसूस करते हैं, किसी चीज का आभास करते हैं, उसके बाद हम उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पूर्व ज्ञान से जोड़ने के बाद में हम उसे क्या करते हैं? उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं और प्रत्यक्षीकरण के बाद में साथियों क्या होता है? एक प्रत्यय या एक विचार का निर्माण हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण के बाद में हमारे मस्तिष्क में प्रत्यय या विचार का निर्माण हो जाता है। साथियों, कोई भी वस्तु को जब हम 3 से 4 बार एक ही चीज को देखते हैं या उसे महसूस करते हैं, क्या उसे हम जानकारी लेते हैं उसकी, तो हमारे क्या होता है? उसके बारे में एक विचार बन जाता है कि ये वस्तु किस तरह की है या ये व्यक्ति किस तरह का है या ये घटना जो है ये किस तरह की है। तो उसके बारे में जो विचार जो बन जाता है हमारे मस्तिष्क में, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं या विचार निर्माण कहते हैं। प्रत्यय या विचार निर्माण या संप्रत्यय निर्माण कहते हैं साथियों। वस्तु या व्यक्ति की छवि बनाना साथियों, या उसकी एक प्रकार से क्या होती है? प्रतिलिपि या सेव फोटोकॉपी होती है। एक विचार हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है और वो वस्तु जब भी हमारे सामने आती है तो उसका जो संप्रत्यय हमारे दिमाग में है वो फट से सामने आ जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में आपने कोई विचार बना रखा है और वो व्यक्ति आपके सामने जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में उसके बारे में जो विचार है वो अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा, उसका संप्रत्यय अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। किसी वस्तु के बारे में हमारे मस्तिष्क में अगर कोई विचार है तो वो अपने आप वस्तु के बारे में हम क्या करते हैं? उस विचार को सामने लेके आते हैं। तो ये प्रकार से क्या होती है? फोटोकॉपी होती है। उस एक वस्तु का हम 2-3 बार प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो उसकी एक फोटोकॉपी हमारे दिमाग में सेव हो जाती है। उसी को हम क्या कहेंगे? संप्रत्यय या प्रत्यय कहेंगे, या एक प्रतिलिपि तैयार हो जाती है, या हम कहेंगे उसकी प्रतिमा का निर्माण हम कर लेते हैं। उसी प्रतिमा को हम क्या कहेंगे? संप्रत्यय या हम क्या कहें? प्रत्यय या विचार निर्माण या कॉन्सेप्ट, उसी को हम कहते हैं साथियों। तो ये प्रकार की मानसिक प्रक्रिया मैं पहले बता चुका हूं। इसमें हम क्या करते हैं साथियों? एक वस्तु के बारे में एक व्यक्ति या भिन्न भिन्न व्यक्तियों की अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग उनका विचार हो सकता है, अलग अलग प्रत्यय हो सकता है। कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है या उनके बारे में भिन्न भिन्न व्यक्तियों का अलग अलग विचार हो सकता है, अलग अलग उनके बारे में संप्रत्यय उसके हो सकते हैं। कोई वस्तु करके अगर मेरे महत्व की है तो मेरा उसके बारे में संप्रत्यय अलग होगा। अगर आपके महत्व की है और मेरे कोई महत्व की नहीं है तो मेरे उसके प्रति संप्रत्यय अलग होगा। किसी व्यक्ति आपसे ज्यादा नजदीक है, आपसे ज्यादा जानते हैं, आपने उसका ज्यादा प्रत्यक्षीकरण किया है तो आप उसका संप्रत्यय उसके बारे में अलग होगा, मेरा उसके बारे में अलग होगा। यानी संप्रत्यय जो है वो सभी लोगों का सभी वस्तु के बारे में समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। और संप्रत्यय जो है वो अचानक नहीं होता साथियों, 3-4 बार प्रत्यक्षीकरण के बाद में धीरे धीरे उसका एक प्रत्यय या संप्रत्यय निर्माण हो जाता है। बाद में इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बदल तो जाता है। कई बार कुछ लोग इस तरह की हरकत कर देते हैं जिससे उसके बारे में हमारा जो प्रत्यय होता है वो बदल जाता है, लेकिन हम उसको भी बदलने में फिर टाइम लगता है क्योंकि हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति तो ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकता था, वो तो हमारे लिए ऐसा नहीं था। लेकिन या कोई वस्तु है उसके बारे में हम सोचते हैं, यानी उसके बारे में धीरे धीरे वो संप्रत्यय बनता है। धीरे धीरे अगर हम उसको नष्ट करना चाहें तो धीरे धीरे भी चेंज होता है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अलग अलग वस्तु के बारे में अलग अलग व्यक्तियों के बारे में अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग संप्रत्यय हो सकते हैं। इसके निर्माण का साथियों एक विशेष चरण है। एक विशेष चरण के द्वारा ही क्या होता है? संप्रत्यय का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करें तो किसी वस्तु की हम क्या करते हैं?
किसी वस्तु के बारे में हमें कोई प्रत्यय निर्माण करना है तो हम क्या सबसे पहले उसका क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं भी उस तरह की वस्तु कितनी है। फिर उन वस्तुओं के बीच में साथियों हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि इन दोनों वस्तुओं के बीच में या 3 या 4 वस्तुओं के बीच में जो हमें जो है तुलना करते हैं कि उनमें क्या अंतर है, उनमें किस तरह की विशेषताएं अलग अलग है, उनकी हम तुलना करते हैं। तुलना करने के बाद में हम उनका क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। एक चीज को हम उनमें से अलग निकाल लेते हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं भी ये चीज हमारे लिए अलग है और इसमें ये चीज अलग है। मतलब कोई चीज जो है उसका हम क्या करते हैं, निरीक्षण किया, उसके बाद में हमने उसकी तुलना की, तुलना करने के बाद में उनके पार्टों को हमने अलग अलग कर लिया कि इसमें ये वाली चीज ठीक है और इसमें ये वाली चीज ठीक है, ये चीज ऐसे है ऐसे है, उनका अलग अलग हम प्रत्यक्षीकरण कर देते हैं, पृथक्करण कर देते हैं। इसमें ये चीज बेनिफिट वाली है, इसमें ये चीज बेनिफिट वाली है। और फिर हम उसका सामान्यीकरण करते हैं कि हमारे लिए ये चीज कौन सी चीज इसमें से फायदे वाली है, हमारे लिए कौन सी सामान्यीकरण में हम उसको लेके आते हैं, हमारे हिसाब से ये कौन सी सही है। और उसके बाद में हमारे उसकी एक परिभाषा निर्माण हो जाता है, उसका एक कॉन्सेप्ट हमारा बन जाता है कि ये चीज इस तरह की है और ये इस कारण से उस वस्तु से अलग है, या उस वस्तु से हमने तुलना की थी उस कारण से ये अलग हुई और इसका सामान्यीकरण करके हमने क्या कर दिया, तैयार कर दिया। वही हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। यानी कोई भी वस्तु जो होती है उसका कॉन्सेप्ट निर्माण का एक निश्चित चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, हमसे पूछ सकता है। निरीक्षण, तुलना, उसके बाद उसका प्रत्यक्षीकरण, सामान्यीकरण और परिभाषा निर्माण या विचार निर्माण। तो ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी संप्रत्यय का निर्माण करते हैं, किसी विचार का निर्माण करते हैं। साथियों एक इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार पूछा जाता है कि चिंतन जो होता है उसके अंदर जो प्रमुख साधन जो है वो क्या है साथियों, संप्रत्यय है। प्रमुख साधन क्या है, संप्रत्यय। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चिंतन विचार भाषा पर डिपेंड करता है। तो विचार एक प्रकार से प्रत्यय होता है, तो संप्रत्यय जो है साथियों वो क्या है, चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है। चिंतन पर हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें चिंतन के बारे में बात करेंगे। तो चिंतन का प्रमुख साधन है, संप्रत्यय से हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि विचार से चिंतन होता है, भाषा से चिंतन होता है, तो ये क्या होता है उसमें जरूरी होता है साथियों। संप्रत्यय जो होते हैं साथियों आपस में जुड़ते जाते हैं। जैसे हमने स्कीमा के बारे में बात की थी, तो बहुत से संप्रत्ययों का एक पुंज या विचारों का एक पुंज क्या होता है, स्कीमा होता है। तो उसी तरह से क्या साथियों, एक संप्रत्यय से दूसरा संप्रत्यय जुड़ता है, तो दोनों जुड़े हुए संप्रत्यय को हम क्या कहेंगे, प्रतिज्ञप्ति कहेंगे। दोनों संप्रत्यय अगर आपस में जुड़े हैं साथियों तो हम क्या कहेंगे, प्रतिज्ञप्ति कहेंगे। तो दो संप्रत्ययों का अगर पुंज हमारे पास बन रहा है, हमने मतलब कोई वस्तु के बारे में पहले संप्रत्यय बना रखा, अब वो थोड़ी सी उसकी जैसी दूसरी वस्तु आई उसके बारे में हमने संप्रत्यय बनाया और उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे साथियों, प्रतिज्ञप्ति कहेंगे। तो ये तो था साथियों हमारा प्रत्यय या संप्रत्यय निर्माण, जो ज्ञान की तीसरी पीढ़ी है। उससे पहले हम संवेदना पढ़ चुके हैं, वो ज्ञान की प्रथम पीढ़ी है। पूर्व से जोड़ के प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय पीढ़ी है, और प्रत्यय निर्माण या विचार निर्माण ज्ञान की कौन सी है, तीसरी पीढ़ी है। ज्ञान प्राप्ति की प्रथम द्वितीय तीसरी सीढ़ी कौन सी है, क्रम से पूछा जा सकता है या हमें अलग से पूछा जा सकता है। इन तीनों चीजों पे एक क्वेश्चन जरूर आता है साथियों। इससे हम क्या करते हैं, छवि या प्रतिलिपि तैयार करते हैं। कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी वस्तु के बारे में हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाता है। बाहर अगर हॉर्न बज रहा है किसी चीज का, तो हमें यहाँ पे बैठे बैठे पता चल गया कि ये चीज किस चीज का हॉर्न है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रतिलिपि उसके बारे में तैयार हो चुकी है। जैसी आवाज आती है तो हम उस चीज को महसूस करके समझ आते हैं कि किस चीज का हॉर्न है। या कोई पशु बाहर बोल रहा है या कोई व्यक्ति बाहर बोल रहा है, तो उसका एक संप्रत्यय 3-4 बार हमने उस आवाज को सुना, उसके बाद हमारे मस्तिष्क में उसका संप्रत्यय बन गया। यही क्या है साथियों, संप्रत्यय है, जो प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी का एक समान हो, हमारी जरूरत के हिसाब से, हमारी आवश्यकता के हिसाब से ये डिपेंड करता है। और इसके चरण मैंने आपको बता दिए। संप्रत्यय जो है चिंतन का महत्वपूर्ण साधन है, और चिंतन हमारे टॉपिक लगा साथियों, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, चिंतन के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में इतने साथियों, तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।